Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि देखिए, फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग बहुत सारी हो चुकी हैं, इस चैनल में भी हो चुकी हैं, बहुत सारे और भी जो अवेलेबल चैनल्स हैं यूट्यूब में, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे फ्यूचर स्पाउस रीडिंग्स मिल जाएंगे। और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप सबके पास आई एम श्योर हैं, अनलॉक्ड ऑलरेडी हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर्स ने इसके ऊपर रीडिंग किया है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ से होंगे या फिर कहाँ के होंगे, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत कम टैरो रीडर ने रिवील किया है, या फिर बहुत, ऐसा नहीं कहूँगी कि रिवील किया ही नहीं है, रिवील हुआ है लेकिन बहुत कम रिवील हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर आज मैं रीडिंग करती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ से होंगे, कहाँ के होंगे। ओके, सो उनके प्लेस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, होम टाउन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर जब उनसे आप मिलोगे वो तब कहाँ पर रहेंगे, कैसी जगह पर रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रीडिंग। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। तो ये आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली चूज़ करना है इमेज, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। उसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सिलेक्टेड इमेज के साथ जो भी टाइम स्टैम्प मिलेगा उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको आज इंट्यूटिवली इमेजेस के थ्रू ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करके रीडिंग देखना पड़ेगा। यानी कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ठीक है, ऐसे आपको इनिशियल चूज़ करके देखना पड़ेगा। सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ नाम का लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, नेम इनिशियल्स ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to a beautiful reading. शुरू करते हैं और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ के होंगे या फिर कहाँ से होंगे। उनके प्लेस, उनके जगह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आज कलेक्ट करेंगे, और मेनली ये रीडिंग इसी के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब में मिल तो जाती हैं अबाउट आवर फ्यूचर स्पाउस, लेकिन बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन मिलते हैं अबाउट वेयर दे विल बिलोंग, राइट। मतलब कहाँ, कौन से प्लेस के होंगे, या फिर उस प्लेस में क्या खासियत होने वाली हैं, कहाँ से होंगे फ्यूचर स्पाउस। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर आज रीडिंग कर लेती हूँ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास अनलॉक हो जाएगी फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। प्लीज स्पिरिट्स, ये कार्ड मैं लूँगी। म्यूरल, ओके। चांसेस आर बहुत हाई कि आपके फ्यूचर स्पाउस जहाँ से होंगे ना, वहाँ के कुछ आर्किटेक्चर्स बहुत फेमस रहेंगे, ठीक है।
जैसे कि दिल्ली, ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस दिल्ली से हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ओडिशा से हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ के आर्किटेक्चर जैसे कि आगरा, जैसे कि ताजमहल, जैसे कि कोई मोन्यूमेंट, ओके, बहुत फेमस है वहाँ के, एग्जैक्टली वहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा दिल्ली बहुत स्ट्रॉन्ग, इस कार्ड से एटलीस्ट दिल्ली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। दिल्ली या फिर वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल, आगरा, ओके। मुझे मुंबई की वाइब्रेशन भी बहुत मिल रही है, मुंबई से भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ओडिशा से हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। और भी देखते हैं क्या आता है। साउथ दिल्ली से हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, साउथ दिल्ली। टावर अगेन अगेन वही एनर्जी है कि जहाँ के टावर, जहाँ के मोन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके। किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरी वन, बट किसी किसी के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस काम करने के लिए करियर रिलेटेड ना विदेश में रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि पेरिस, ओके, क्योंकि वहाँ पे आईफिल टावर बहुत फेमस है। इंग्लैंड हो सकता है, ठीक है, वहाँ के किसी सिटी, वहाँ के किसी जगह पर वो काम करेंगे, करियर रिलेटेड वहाँ पर सेटल्ड होंगे। मतलब है तो वो इंडियन ही, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है तो वो इंडियन ही, लेकिन काम करेंगे वहाँ पर जाकर। तो आप भी मे बी शादी करके वहाँ पर सेटल हो जाओगे, ऐसा कुछ। या फिर अगर बात ऐसी है कि आप भी वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड, यूके, ठीक है, यूके में जाने के बारे में, लंदन में जाने के बारे में सोच रहे हो, ओके। या फिर यूएसए में जाने के बारे में सोच रहे हो, पेरिस जाने के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करने के बारे में अगर सोच रहे हो, या फिर काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पर जाकर आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। ऐसे भी एक वाइब्रेशन यहाँ पर है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का होम टाउन हो सकता है वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मुंबई, या फिर जो मैंने कहा उड़ीसा, ठीक है, लेकिन वो काम करेंगे विदेश में जाकर, या फिर पढ़ाई करेंगे विदेश में जाकर, या फिर सेटल करेंगे विदेश में। तो जब आपकी शादी होगी तो मे बी वो विदेश से ही आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर मैट्रिमोनियल साइट से भी वो आपको मिलेंगे तो विदेश में ही, विदेश से ही मतलब वो आएंगे चल के घर वालों के साथ, ठीक है, आप को देखने के लिए। मे बी ऐसा हो सकता है कि उनके घर वाले तो यहाँ पर रहते हैं, वो बस अकेले विदेश में रहते हैं काम के मतलब करियर रिलेटेड पर्पस के लिए, या फिर एजुकेशन रिलेटेड पर्पस के लिए। स्टार्स, वही बात है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली होंगे कहीं से, और अब मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ वो कहीं और गुजारेंगे, ठीक है। मे बी उनके पास कोई ट्रांसफरेबल जॉब रहेगा, या फिर ऑलरेडी मैंने जो कहा कि विदेश में वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ाई करते वक्त वो विदेश जाएंगे और वहीं पर जॉब ढूंढेंगे, वहीं पर फिर शादी करके, वहीं मतलब वहीं पर शादी नहीं करेंगे, शादी तो यहाँ से आपके साथ में भी शादी करके वहाँ पर वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्स का कार्ड ये मुझे दिखाता है कि जैसे कि कॉमेट होता है ना, एक जगह से टूटता हुआ तारा, ठीक है, वो मूवमेंट मुझे दिख रहा है विजन में,
ठीक है। स्टार्स, जो स्टार हमें दिखता है आसमान में, वो वहाँ के नहीं होते हैं, ठीक है, लाइट ईयर्स दूर के होते हैं, लेकिन हमको वहाँ पर दिखता है, आसमान में दिखता है कि अच्छा ये यहाँ पे एक स्टार है, वहाँ पे एक स्टार है, लेकिन असल में उनका पोजीशन वो नहीं है ना, लाइट ईयर्स दूर है। या फिर ऐसा तो मतलब साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो जब स्टार्स की लाइट हमें दिखता है, वो स्टार कब का तो मर चुका होता है ना, डिस्ट्रक्ट हुआ होता है, उसका ही लाइट हमें दिखता है, राइट। तो वही बात है कि ये होंगे कहाँ से, कहीं और से, मतलब जैसे कि मैंने बताया दिल्ली या फिर मुंबई या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ओडिशा दिख रहा है, ओके। तो ये होंगे कहीं से जहाँ के इमारत। अच्छा, और एक बात मैं बता दूँ, जस्ट बिकॉज मैंने 4 सिटीज़ के नाम बताया, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 4 ही सिटीज़ के अंदर आपको घूमना है। अगर आप किसी और सिटी को भी जानते हो जहाँ की इमारत या फिर टावर वगैरह बहुत, आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, ठीक है, आर्किटेक्चर की वजह से वो प्लेस एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, अगर बात ऐसी है ना, तो वो भी प्लेस आप सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं ज्योग्राफी में उतना अच्छा नहीं हूँ, ना ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ ज्योग्राफी की, ठीक है, तो उतना तो मुझे पता नहीं है, जितना मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ आपको, ओके। बट डेफिनेटली वो होंगे कहीं से और काम करेंगे कहीं पर, सेटल होंगे कहीं और। मतलब अगर ये मुंबई के होंगे तो मे बी काम रिलेटेड ये कभी गुजरात में होंगे, तो कभी विदेश में होंगे, तो कभी ऐसा कुछ, ठीक है ना। और भी देखते हैं, बॉटम तक देख लो। कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। अगेन एक ट्रैवलिंग की एक इलास्ट्रेशन है। डेफिनेटली अगेन ये बोला जा रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कहीं से और रहेंगे कहीं और। ऑल्सो ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है इनके पास, ठीक है, कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब जो ट्रांसफरेबल हो, आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ से देखते हैं इसके बाद और भी अगर कुछ हमें पता चले। मे बी जहाँ पर सी हो, समुंदर हो, ओके, जहाँ का समुंदर बहुत फेमस हो। ये साउथ हो सकता है, ठीक है, चेन्नई हो सकता है, जहाँ का बीच, अगेन बॉम्बे तो हो ही सकता है, बॉम्बे, ठीक है, जहाँ का बीच बहुत फेमस है। उड़ीसा हो सकता है, ठीक है, चेन्नई हो सकता है। नॉट ओनली बीच बट मुझे, अच्छा, केरला भी हो सकता है, ठीक है। मुझे नॉट ओनली सी, समुंदर सिर्फ नहीं, मुझे यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है, जैसे कि यमुना रिवर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि गंगा रिवर भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ का वाटर बॉडी बहुत फेमस है, क्योंकि वो वाटर बॉडी के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर, पूछते हैं उस वाटर बॉडी को, या फिर अगर समुंदर है तो वहाँ पर लोग वेकेशन मनाने आते हैं। ऐसी कोई जगह से आपके ये फ्यूचर स्पाउस बिलोंग करेंगे। गुड लक चार्म, मंदिर, ठीक है। मुझे ऐसा पता है, लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जहाँ से बिलोंग करेंगे ना, वो एक टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, या फिर टूरिस्ट बहुत आते जाते होंगे उस जगह पे, क्योंकि वहाँ के मंदिर भी बहुत फेमस हैं, वहाँ के आर्किटेक्चर्स भी बहुत फेमस हैं। और ऑल्सो आर्किटेक्चर की बात करते हुए जब मैंने ये देखा तो साउथ भी हो सकता है, और तब मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इस कार्ड के साथ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, साउथ भी हो सकता है, क्योंकि साउथ के आर्किटेक्चर्स भी बहुत फेमस माना जाता है, राइट। तो साउथ इंडिया से भी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस, बट डेफिनेटली विद अ गुड लक चार्म, जैसे कि इस इलास्ट्रेशन से मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ का फेथ बहुत हाई हो सकता है, जैसे कि ओडिशा में जगन्नाथ टेम्पल है,
है ना। ऑल्सो बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, इंडियन कल्चर्स के आर्किटेक्चर्स हैं, हेरिटेज है वहाँ पर एक, है ना। तो वहाँ से भी हो सकते हैं। तो मेनली एक टूरिस्ट स्पॉट मुझे दिख रहा है जहाँ जहाँ पे सी बीच या फिर कोई फेमस सैक्रेड वाटर बॉडी है, जहाँ के आर्किटेक्चर्स बहुत फेमस हैं, जहाँ के टेम्पल्स में भी बहुत फेमस है, या फिर कोई एक टेम्पल हो सकता है जो बहुत फेमस है, ठीक है। अयोध्या हो सकता है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके पर्सन, अगेन देखिए यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कैसे बताऊँ, देसी लग रहा है, ठीक है। ये वाइब्रेशन बहुत देसी लग रहा है, मतलब जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कहीं से, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, और ये उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे कहीं और, जहाँ के क्लाइमेटिक चेंज भी बहुत अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मे बी कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर लंदन हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, ठीक है। टेक्सास, आई डोंट नो मुझे टेक्सास क्यों सुनाई दिया, टेक्सास हो सकता है, ठीक है। तो अगेन मैं ऐसे जो प्लेस मेरे दिमाग में आ रहा है वो तो है ही, उसके अलग अलावा भी कुछ और भी हो सकता है, बट मेनली विदेश, मैं ऐसे कहूँगी, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, मेनली विदेश, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस का होम टाउन कहीं और होने वाला है, और वो लेटर लाइफ कहीं और जाकर सेटल करेंगे, कहीं और जाकर गुजारेंगे, मेनली विदेश, ठीक है। डिफरेंट सिटी भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे सपोज फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल से, लेकिन काम के सिलसिले में वो जाएंगे मे बी डिफरेंट सिटी इंडिया में ही, मे बी कश्मीर शिफ्टेड हो जाएंगे, या फिर मे बी शिमला मनाली शिफ्टेड हो जाएंगे, ठीक है, या फिर मेघालय शिफ्टेड हो जाएंगे, जहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है, स्नोफॉल की संभावना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इंडिया में भी मतलब वो उनका होम टाउन ही रहेगा इंडिया, एंड वो शिफ्टेड भी होंगे काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में इंडिया में ही, बट समवेयर जहाँ पर स्नो रहेगा, जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये विदेश ही है, विदेश ही होने वाला है, ठीक है। ये सेटल होंगे विदेश में ही। चलिए थोड़ा और भी कार्ड्स यहाँ से देखते हैं। द बिग पिक्चर, अगेन मुझे यहाँ पर विदेश की वाइब्रेशन आ रही हैं। सेम मैसेज रिपीट हो रहा है। एंड जहाँ पर ये लेटर लाइफ गुजारेंगे ना विद दिस कार्ड, जहाँ से वो होंगे और जहाँ पर वो लेटर लाइफ गुजारेंगे, चाहे वो कोई इंडियन स्टेट ही हो या फिर कोई विदेश की जगह हो, ठीक है, जहाँ पर वो लेटर लाइफ गुजारेंगे ना, जब आपसे वो बात करने आएंगे या फिर जब आप बातचीत शुरू होगी इनके साथ, तो एक चीज़ आपको पता चलेगा कि ये कहेंगे, ये मेंशन करेंगे कि अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर आना, वहाँ पर रहना कभी मेरा ड्रीम था, कि मैं ऐसे किसी जगह पर काम करूँगा या फिर काम करूँगी, ऐसे किसी जगह पर मैं सेटल होंगी या फिर सेटल होऊंगा, ठीक है। ये मेरा ड्रीम था एंड दैट ड्रीम हैज़ कम ट्रू फॉर मी, ठीक है। यस, अगेन ठंडी की जगह होगी जहाँ पर बॉन फायर करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर घर में ही एक स्पेस, फायर का एक स्पेस रखना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी उस जगह पर बहुत पड़ती है। ऐसे किसी जगह से वो लेटर लाइफ में ज़िंदगी गुजारेंगे। वो होंगे ऐसे किसी जगह से तो नहीं, लेकिन लेटर लाइफ
मतलब पढ़ाई से हायर स्टडीज़ करने के लिए या फिर जॉब के लिए वो ऐसे किसी जगह पर जाएंगे और वहीं पर जाकर फिर सेटल भी होंगे। ऑल आईज ऑन यू। जगह के बारे में बात हो रही है ना, इंसान के बारे में तो नहीं बात हो रही है ना। तो देखो मैंने ऑलरेडी बताया कि जहाँ से वो बिलोंग करेंगे वो काफ़ी एक फेमस, जैसे कि टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट प्लेस माना जाएगा उस जगह को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है ना। या फिर से फॉर वेस्ट बंगाल के भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसको टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। या फिर दिल्ली के भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसको टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। मुंबई में भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसको टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है ना। तो वही बात है कि ये जहाँ से बिलोंग करेंगे ना वो एक टूरिस्ट प्लेस काइंड ऑफ होने वाला है, जहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहेगा। आर्किटेक्चर बहुत फेमस होने वाला है वहाँ के, ठीक है। वहाँ के कोई वाटर बॉडी या फिर सी बीच बहुत फेमस रहेगा, ठीक है। और इस जगह से वो बिलोंग करेंगे, मतलब शायद उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसी जगह पर होने वाली है, लेकिन उसके बाद फिर लेटर लाइफ मतलब पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए वो जाएंगे कहीं और विदेश या फिर डिफरेंट किसी इंडियन स्टेट में, जो स्टेट उनके होम टाउन से काफ़ी अलग होने वाला है। वहाँ पर बहुत ठंडी होने वाली हैं, वहाँ पर बर्फ़ भी गिरने वाला है, वहाँ पर फायर के साथ बहुत कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ठीक है। हीटर वगैरह रूम में चला कर रखना पड़ेगा क्योंकि ठंडी वहाँ पर बहुत आती है, बहुत पड़ती है। ओके, सो ऐसे किसी जगह पर वो सेटल होंगे लेटर लाइफ में, मे बी शादी के बाद या फिर करियर की शुरुआत से ही वो वहीं पर सेटल होंगे, शादी करके भी वहीं पर वो रहेंगे, ठीक है। ऐसी एक वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। लास्टली इस रीडिंग को टर्मिनेट करने से पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस से एक चैनल मैसेज पुल आउट करने की कोशिश करूँगी, एक टेलीपैथिक मैसेज जो इस रीडिंग के थ्रू चैनल हो सकती हैं मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के सोल से। I am working on myself. I'll come back as a changed person and you will be proud of me. आपके फ्यूचर स्पाउस के सोल आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आई डोंट नो अभी भी आप मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से या फिर नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अगर मिल भी चुके हो तो भी उनकी यही एनर्जी है कि वो अभी अपने करियर पर काम कर रहे हैं, मे बी वो अभी आप अपने एनर्जी पर काम कर रहे हैं, एक बेटर वर्जन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिले भी नहीं हूँ अभी तक तो भी ये मैसेज रेजोनेट करने वाली हैं, तो भी ये मैसेज ही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से कि वो अभी अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अभी अपने आप पर फोकस कर, एक बेटर वर्जन में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, ताकि आपकी एनर्जी के साथ, आपके वाइब्रेशन के साथ वो मैच करवा सके एंड आपके साथ एक हैप्पी ज़िंदगी, 10 ऑफ कप्स की ज़िंदगी वो लीड कर सके। सो जब ये आएंगे यू विल बी प्राउड ऑफ दिस पर्सन। या फिर अगर ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन से, फिर भी यही मैसेज है कि ये चेंज होने की भी कोशिश करें। जो भी इनके अंदर एब्स हैं, जो भी इनके अंदर व्हाट टू से, इनको जहाँ जहाँ कहीं पर भी चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, उस पर ये काम कर रहे हैं ताकि चेंज्ड होकर एक न्यू वर्जन में आ सके और आप इनको देखते हुए प्राउड फील कर सको, इस रिलेशनशिप को लेकर प्राउड फील कर सको, इनके चेंज वर्जन को देखकर प्राउड फील कर सको। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ से होंगे, कहाँ के होंगे।
फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रीडिंग्स इस चैनल पर भी हो चुकी हैं, बहुत सारे और भी चैनल्स पर हो चुकी हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आप लोगों के पास है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर मैं रीडिंग कर लूँ। ये एक बहुत ही न्यू टॉपिक है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि इस टॉपिक पर रीडिंग हुई ही नहीं है, पहले यूट्यूब पर हुई है लेकिन थोड़ा कम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास अनलॉक हो सकती हैं फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ के होंगे, कहाँ से होंगे। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। उनके फ्यूचर स्पाउस कहाँ के होंगे, कहाँ से होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू for my divine group number 2 collective. Feather. Okay. Think first before you judge. पता नहीं क्यों मुझे दुबई सुनाई दे रहा है। मुझे दुबई, आई डोंट नो, मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस दुबई में काम करेंगे या फिर दुबई में सेटल होने की कोशिश करेंगे, और जब इनसे आप मिलोगे मे बी वो ये दुबई में काम करेंगे तब, या फिर दुबई में ही रहेंगे तब। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दुबई के ही होंगे ये पर्सन, बट मे बी पता नहीं क्यों मुझे दुबई सुनाई दिया यहाँ पर। ऑल्सो जहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पता है आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ के होंगे जहाँ पर मे बी दिल्ली हो सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, जहाँ पर हैं दिल्ली हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस दिल्ली से हो सकते हैं, जहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। ऐसी जगह से हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ऑल्सो मुझे मैपल लीव्स दिखाई दे रहा है, तो कनाडा हो सकता है, ठीक है, कनाडा पॉसिबल हैं। ऑस्ट्रेलिया भी पॉसिबल है, मुझे ज़्यादातर कनाडा लग रहा है। ओके, मुझे ऐसा एक हब दिखाई दे रहा है, पता है, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस में भी ऐसे किसी प्लेस से होंगे जो एक हब माना जाता है। काली माँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, काली माँ को, ठीक है। वेस्ट बंगाल हो सकता है, ठीक है, जैसे कि तंत्र साधना का एक हब है वो जगह। ओके, काली माँ को बहुत माना जाता है, मुझे विजन में वही दिख रहा है, काली माँ को बहुत माना जाता है। साउथ के कुछ स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं, साउथ इंडिया के कुछ स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर अगेन काली माँ बहुत ज़्यादा, काली माँ को लोग बहुत ज़्यादा पूजते हैं, ठीक है। आप लोग देख लो, ठीक है, क्योंकि अगेन मैं बता देती हूँ, मैं ज्योग्राफी में उतना ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट तो कभी नहीं थी ज्योग्राफी में, ठीक है। तो मुझे हर एक रीजन के बारे में तो उतना ज्ञान नहीं है, उतना पता नहीं है कि कहाँ पर एग्जैक्टली काली माँ बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, ठीक है। मुझे जो विजन में आ रहा है, जो मुझे जितना मुझे मेरे नॉलेज से पता है, दोनों को मिलाकर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर आपको पता है कोई एक रीजन जहाँ पर काली माँ बहुत पूजा जाता है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ, जो रीजन के नाम मैं बता रही हूँ वो नाम नहीं है, कुछ और है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली काली माँ बहुत पूजा जाता है। ऑल्सो काली माँ, काल भैरव जी जहाँ पर पूजा जाता है, ठीक है। अच्छा, बनारस हो सकता है, ओके, बनारस हो सकता है।
हरिद्वार हो सकता है, ठीक है, वहाँ के हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अच्छा, और भी देखते हैं। थॉर्न्स, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। उत्तराखंड से हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, उत्तराखंड से हो सकते हैं। अगेन मुझे किसी किसी के लिए ऑस्ट्रेलिया भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट, ओके, एंड बहुत वाइल्ड लाइफ वहाँ पर हैं, वाइल्ड फ्लावर्स वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ऑल्सो उत्तराखंड में ही है ना वैली ऑफ फ्लावर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, मैं ज्योग्राफी में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो आई थिंक वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। कोई उस जगह का ना कोई फ्लावर मार्केट बहुत फेमस होगा, पता है, बहुत फ्रेश फ्लावर मार्केट बहुत फेमस होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है। फ्लावर, कोई पर्टिकुलर फ्लावर, कोई स्पेसिफिक फ्लावर को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, या फिर प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पर, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फ्लावर। अगेन केरला हो सकता है, ठीक है। लोटस, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ के बैक वाटर्स एंड लोटस बहुत फेमस है, ठीक है, कोई ऐसी जगह से आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग कर सकते हैं। बारिश बहुत होती है उस जगह पे, ओके, मतलब बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, और नॉट ओनली बहुत ज़्यादा होती है, जब बारिश की सीज़न आती है ना तो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है वो जगह, ठीक है। तो अगेन उत्तराखंड हो सकता है ये, केरला के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, जहाँ पर काली माँ भी पूजा जाती हैं, मतलब लोग पूजते हैं काली माँ को। एट द सेम टाइम जहाँ के बैक वाटर्स एंड फ्लावर्स भी बहुत फेमस होता है, फ्लावर मार्केट भी बहुत फेमस होती है, बहुत फ्रेश फ्लावर्स वहाँ पर मिलते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पर बारिश होती है, तो थोड़ा सा बारिश के सीज़न, रेनी सीज़न थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह होने लगता है, ठीक है, जैसे कि रिसेंटली शायद वायनाड में भी हुआ है ना। तो केरला, ठीक है, या फिर अगेन फॉर दैट मैटर कोई अगर रीजन आपको पता है जहाँ पर बारिश होने से बहुत डेंजरस हो जाती हैं वो जगह, ठीक है, वैसे किसी जगह से भी आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग कर सकते हैं, ओके। लैवेंडर, अगेन विदेश की वाइब्रेशन है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कि मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए ये लगा था कि ज़्यादातर लोगों के लिए उनका जो फ्यूचर स्पाउस है वो विदेश में ही सेटल होंगे, लेकिन यहाँ पर कम लोगों के लिए लग रहा है विदेश में सेटल होंगे, लेकिन हाँ लग रहा है, ठीक है, कि विदेश में जहाँ पर लैवेंडर बहुत फेमस है, ठीक है। अगेन ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, ठीक है, कनाडा हो सकता है, मुझे मैपल लीव्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो कनाडा हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ से अब देखते हैं और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अच्छा, सिडनी, आई डोंट नो व्हाई सिडनी मुझे सुनाई दे रहा है, सिडनी, ठीक है, दुबई, एट ऑफ पेंटिकल्स, किसी ऐसे जगह से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं जहाँ पर क्रिसमस बहुत डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन इसीलिए मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई विदेश की कंट्री हो सकती है, आई मीन नॉट कंट्री, विदेश की कोई सिटी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर
आपके फ्यूचर स्पाउस काम के सिलसिले में जाएंगे, या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि स्कूलिंग ही वहाँ से किया हो उन्होंने, ठीक है, या फिर पढ़ाई उन्होंने वहाँ से किया हो, उसके बाद फिर काम भी वहाँ पर कर रहे हैं, आपसे शादी करने के बाद फिर वहीं पर सेटल हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो इलास्ट्रेशन है ना, इस इलास्ट्रेशन से मुझे वो दिखाई दे रहा है जैसे कि एक विदेश की वाइब्रेशन, ठीक है, जैसे कि विदेश में लोग पढ़ाई करते हुए एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ऐसे स्टोर्स में, शॉप्स में, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा स्किल्स सीखते हैं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, पढ़ाई करते हुए भी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, ठीक है। वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन मुझे इस कार्ड से मिल रही है, इसीलिए मैंने कहा कि विदेश हो सकता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बोलो, कनाडा बोलो, ओके। यूएसए भी हो सकता है, दुबई, मैंने ऑलरेडी बताया दुबई, मतलब नॉट ओनली दुबई बट यूएई में कोई भी किसी भी जगह पर हो सकता है कि ये पर्सन काम करेंगे। द मून, और भी देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ओ मुझे नेपाल हो सकता है किसी किसी के लिए, नेपाल, भूटान, या फिर अगर मैं विदेश भी कहूँ ना तो मुझे जापान हो सकता है कि जापान में आपके फ्यूचर स्पाउस काम करेंगे, ठीक है, या फिर कोरिया में, साउथ कोरिया में आपके फ्यूचर स्पाउस काम करेंगे। विद द सेवन ऑफ कप्स ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आना जाना रहेगा बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है, और इस चीज़ को आप बहुत इन्जॉय भी करोगे शादी के बाद। मे बी काम की वजह से ही आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बहुत मतलब आना जाना करना पड़ेगा, ठीक है, इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से उस कंट्री, या फिर इस स्टेट से, इंडियन स्टेट से इस इंडियन स्टेट, उस इंडियन स्टेट से इस इंडियन स्टेट, ऐसे ना बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात रहेगी, और जो आप भी इंजॉय करोगे, क्योंकि उनके बदौलत आपको भी एक घूमने का मौका मिल जाएगा, ट्रिप करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। सी दिस इलास्ट्रेशन, जैसे कि पढ़ाई के लिए, काम के लिए ये डिफरेंट किसी कंट्री में जाएंगे, और यहाँ पर भी देखो बहुत वाटर बॉडी है, समुंदर जैसे कि हैं, है ना, तो वही बात है कि उनके, वो जहाँ पर रहेंगे उनका उस जगह की वाटर बॉडी बहुत फेमस हो सकता है, सी बहुत फेमस हो सकता है, सी बीच बहुत फेमस हो सकता है, बैक वाटर्स, मुझे स्पेशली सी से भी ज़्यादा बैक वाटर्स बहुत फेमस हो सकता है। ऑलरेडी मैंने बताया कि केरला, ठीक है, जहाँ पर बैक वाटर्स बहुत फेमस हैं, ठीक है। कोई ओशन बहुत फेमस है वहाँ के, ठीक है, ऐसे भी किसी जगह पर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि काम करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही वहाँ पर हुए हैं वो। मुझे मलेशिया सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मलेशिया सुनाई दे रहा है, तो मे बी मलेशिया
में होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मलेशिया के होंगे ऐसा नहीं कहूँगी, बट मलेशिया में जाएंगे पढ़ाई के लिए। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि जब आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से और वो जहाँ पर होंगे उस समय, चाहे दुबई बोलो, मलेशिया बोलो, चाहे कनाडा बोलो, ठीक है, वो पढ़ाई के लिए उस जगह पर जाएंगे या फिर काम के सिलसिले में उस जगह पर जाएंगे और वहीं पर फिर सेटल हो जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा लगने वाला है उनको वो जगह। अगेन यस, वाटर बॉडी बोलो या फिर बैक वाटर्स बोलो, वहाँ के बहुत फेमस होंगे। ओशन बोलो, सी बोलो, बहुत फेमस होने वाला है, ठीक है। जहाँ पर लोग मतलब वैकेशन मनाने जाते हैं, ऐसे सी बीच, ठीक है, जहाँ पर लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बीच या फिर ऐसा कोई वाटर बॉडी जो टूरिस्ट्स में बहुत फेमस है, ठीक है, ऐसे किसी जगह से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। अगेन बॉस अप, इट इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि ये जो भी जगह, चाहे विदेश हो या फिर डिफरेंट किसी कोई इंडियन स्टेट हो, यहाँ पर मेनली आपके पर्सन ना काम के सिलसिले में जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि वहाँ के होंगे या फिर वहाँ पे ही पले बड़े होंगे, ऐसा बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए जो विदेश के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मे बी वो काम के सिलसिले में जाएंगे इस समय पे। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम केस अभी के भी मेरे विजन में आया, बहुत ही एक्सट्रीम केस, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना खुद, आपके फ्यूचर स्पाउस का खुद का कुछ हो सकता है, कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड ये पर्सन हो सकते हैं। तो इनका जो बिजनेस या फिर जो काम रहेगा ना वो एक्सपैंडेड रहेगा, ठीक है, मतलब काम उनके ही क्लाइंट मीटिंग के लिए, काम के लिए उनको जगह, बहुत सारी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर अगर ट्रैवल नहीं भी करना पड़ता है, घर बैठे ही वो काम करते हैं, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं बताऊंगी डेफिनेटली मे बी वो पता नहीं वेस्ट बंगाल से होंगे, उत्तराखंड से होंगे, या फिर जो भी अभी तक मैंने रीजन बताया वहीं से होंगे, इंडियन स्टेट से ही होंगे, लेकिन कनेक्शन उनका विदेश से रहेगा। ऐसा हो सकता है नहीं कि वो विदेश में जाकर खुद ट्रैवल करें, लेकिन विदेश के क्लाइंट्स इनके बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, विदेश के स्टेट से बहुत ज़्यादा ये कनेक्ट करेंगे, ठीक है। Soulmate, yes, this person will be your soulmate. Again another confirmation कि आपके पर्सन बहुत वेस्टर्न ख्याल के होंगे और वेस्टर्न थिंकिंग के होंगे, ठीक है, बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। वही बात है कि चांसेस आर वेरी हाई कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप जिस सिटी से या फिर जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट या फिर सिटी से बिलोंग नहीं करेंगे, डिफरेंट सिटी डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करेंगे। एंड जब आप इनसे मिलोगे तब ज़्यादातर मे बी ये विदेश में रहेंगे या फिर दूर कहीं पर रहेंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कहूँगी जहाँ पर वो मतलब जहाँ उनका जहाँ पर होम टाउन होगा, जब आप इनसे मिलोगे एग्जैक्टली उस समय पर वो अपने होम टाउन में होंगे, ऐसा नहीं है। मे बी कहीं और होंगे जहाँ पर वो काम करते हैं, ठीक है, और कहाँ पर काम करते हैं मे बी डिफरेंट किसी स्टेट, इंडियन स्टेट या फिर विदेश, क्योंकि ये इलास्ट्रेशन भी विदेश की ही दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। या फिर यस, अगेन जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी बताया कि विदेश लैंड के साथ
इनका कनेक्शन रहेगा। मे बी काम ही कुछ ऐसा करेंगे ये कि इंडिया में है लेकिन विदेशी क्लाइंट्स, इंटरनेशनल लैंड के साथ इनका कनेक्शन रहेगा, तो आना जाना लगा रहेगा वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अभी लास्टली आपके फ्यूचर स्पाउस से एक टेलीपैथिक मैसेज चैनल करने के बाद ही आपकी ये रीडिंग हम टर्मिनेट करेंगे। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, इनके फ्यूचर स्पाउस की एक टेलीपैथिक मैसेज प्लीज़ चैनल करवा दीजिए स्पिरिट्स। इनके फ्यूचर स्पाउस के सोल का एक मैसेज जो अभी चैनल होना चाहता है। आई एम प्लानिंग टू अप्रोच यू विद अ प्रपोजल एंड अ लाइफ यू डिज़र्व। ओह माय गॉड। सो मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। अगर ये रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो, ठीक है, बहुत जल्द प्रपोजल आने वाला है आपकी तरफ, बहुत जल्द, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं आप मिल चुके हो ऐसे किसी पर्सन से, ठीक है, देन मे बी ये पर्सन बहुत जल्द आपको मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं या फिर अपने मतलब इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। मे बी घर वालों से आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे या फिर घर वालों को लेकर आपके घर पे आएंगे, आपके घर वालों से मिलने, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो जो सोल मैसेज, टेलीपैथिक मैसेज चैनल हो रहा है वो ये है कि बहुत करीब हो, पता है, आप दोनों बहुत करीब हो, बहुत जल्द आप दोनों पाथ क्रॉस करने वाले हो, बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हो। और नॉट ओनली अबाउट प्रपोजल बट टेलीपैथिकली आपकी फ्यूचर स्पाउस ये भी एक प्रॉमिस भेज रहे हैं आपकी तरफ कि इन फ्यूचर शादी होने के बाद आपको आपके फ्यूचर स्पाउस वही लाइफ गिफ्ट करेंगे जो आप डिज़र्व करते हो, या फिर आप दोनों की वही लाइफ होगी, वही लाइफस्टाइल होगी जो आप अभी मैनिफेस्ट करो, डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।